आप सब तैयार हैं हमारी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 2.2 उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए कि हम आगे की एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जांपल नंबर 5, 6 और 7 को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। लास्ट की क्लास जो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब जो है हम उसके आगे के एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या बोलता है? What should be added to twice the rational numbers minus 7 upon 3 to get 3 upon 7? ओके, हमको ऐसा करना है मीन्स what should be added twice the rational number, जो रैशनल नंबर दिया है उसके ट्वाइस में, इसके ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके आंसर में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाए 3 अपॉन 7 के इक्वल आ जाए। ओके, ऐसे हमें चेक करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। ये कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7। हमको क्या बोला है कि जो -7 जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो हमको दिया हुआ है वो क्या है -7/3 है। ओके, इसके ट्वाइस में हमें मल्टीपल्स का इसका जो ट्वाइस है उसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड करना है कि हमारा आंसर जो है कितना आ जाए 3/7 आ जाए, यही है ना? हाँ। तो इसका ट्वाइस क्या होगा बच्चों? इसका ट्वाइस मतलब इसका ट्वाइस जो है कितना होगा? अगर -7/3 ये एक रैशनल नंबर, इसका ट्वाइस निकालना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसे। और उसके बाद पूछा है कि इसमें हम ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 3/7 के इक्वल आ जाए। ओके, इस तरह से करना है। तो हम यहाँ चलो अभी तो हम ट्वाइस ले लेते हैं इसका। इसका हमने अगर ट्वाइस निकाला तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 और यहाँ नीचे 3 रह जाएगा। यहाँ पर अभी हमें नहीं पता है, हम इसको ऐड करेंगे, हमें ऐसी इक्वेशन लानी है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पर x को ऐड करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक नंबर की ज़रूरत है, यहाँ पर एक नंबर की ज़रूरत है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लेकर देखते हैं, एक x को लेकर देखते हैं, जिससे क्या होगा हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन होगा, अगर इक्वेशन बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमको चाहिए। हमें सिर्फ इसी वैल्यू का, इसी वाले ये वाला जो कॉलम है, इस ब्लॉक का हमें आंसर चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होगा जिसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पर x ले लेंगे। x से क्या होगा, हमारा ये पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो हम वहाँ से इसको x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हम क्या लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। जो रिक्वायर्ड नंबर है हम उसको x ले लेंगे। आपको पूरा अच्छे से लिखना है, लिख लिख कर ही सॉल्व करना है। ओके, इसका ट्वाइस हमने यहाँ पर कर लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -14/3 प्लस x को हम ऐड करें तो हमारा आंसर 3/7 आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ये x प्लस का है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं इजीली। आप देखो हमको सिर्फ x की ही वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर। ओके, हमें x की ही वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हम x को यहीं रहने देंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था जो नंबर्स वाले हैं, मतलब जो रैशनल नंबर है या प्लेन नंबर है, रैशनल नंबर नहीं भी है, नंबर्स हैं ओनली, तो उनका कैलकुलेशन नंबर्स के साथ ही होने वाला है। तो ये 3/7 जो है उसको हम -14/3 के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों क्या,
कि यहाँ पे तो 3/7 है, x की इस तरफ को, ये माइनस का 3 है, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। अब आपको पता है क्या कि इसका एलसीएम क्या आता है बच्चों, 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 7 वन ज़ा 7, 3 का 3, 3 वन ज़ा 3, तो हमेशा जो है इसका एलसीएम 21 होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको 21 नीचे लिख लिया। ओके, कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ देखो 7 से 21 को हमने डिवाइड किया तो 3 आया, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से अगर 21 को डिवाइड किया तो कितना होगा, 7 होगा, 3 7 ज़ा 21, 20 मतलब जो 7 आया उसका मल्टीप्लाई अगर हम 14 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 14 7 ज़ा 98, इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू चली रही है, 98 और 9 को हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, 107, नीचे हमारा 21 चल रहा है, तो ये हमको जो x की वैल्यू चाहिए थी वो हमारी आ गई है। मतलब क्या है, हम अगर -7, इसका हम क्या बोल सकते हैं, -7/3 में अगर हम 107/21 को ऐड करते तो हमारा आंसर 3/7 आता है। यही जो है इसका आंसर होता है, मतलब ये 107 जो है इसका आंसर होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया है। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने यहाँ 7 डाल रखा है इसलिए। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, रैशनल नंबर हमको दिया हुआ था, उसमें बोला था ट्वाइस से, कि मतलब जो इसका ट्वाइस है मतलब हम ट्वाइस कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमको इसका ट्वाइस बोलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ट्वाइस में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला था, ये सारा हमने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। ओके, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया था हमने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, ये इसके ट्वाइस में आप ऐसे किसी नंबर को ऐड करते हो तो ये जो आंसर है 3/7 के इक्वल आ जाता है। तो हमने उस नंबर को x ले लिया, जो हमें नहीं पता था उसको हमें हमेशा x लेके सॉल्व कर देना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे। 6 क्या बोल रहा है, the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2/3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमको इसकी लेंथ निकालनी है। चलिए, हमको पता है क्या इसका फॉर्मूला, चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत इजी है, आप ध्यान से समझोगे तो आप इजीली सब कुछ कर पाओगे। ओके, तो इसमें जो है क्या बोला है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, इसमें पैरामीटर दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, ये दे रखा है। उसके बाद एंड इट्स विथ इज 2/3/4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप अगर यूनिट्स चेक करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, अगर यूनिट्स दी होती है क्वेश्चन में तो आपको भी आंसर में हमेशा यूनिट्स लिखना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, देखो उसमें यूनिट्स क्या दे रखी है, तो आपको उस तरह से आंसर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स जा सकते हैं यहाँ पे। हमको क्या करना है, इसका फाइंड द लेंथ, हमको इसका लेंथ निकालना है। ओके,
हमें पता है बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी विड्थ दे रखी है, मतलब इसको क्या बोलेंगे 4 टू ज़ा 8 बेटा, 8 में 3 ऐड किया तो आपको क्या आ गया 11/4 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा। ओके, हमें यहाँ पर जो है इसकी लेंथ निकालनी है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है बच्चों क्या है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो होता है क्या, यहाँ लिख रही हूँ मैं, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू ये लेंथ होता है प्लीज में ये विड्थ। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें रख देते हैं इस वैल्यू को, तो हमको क्या पता है, पेरीमीटर हमको दे रखा है बच्चों, हमको यहाँ पर एल की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम इसको क्या ले लेंगे, लेंथ जो है हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हमने एक्स सेंटीमीटर ले ली है इसकी लेंथ। हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो पेरीमीटर है हमको 13 बच्चों, 2 यहीं रहा, लेंथ हमको दी नहीं तो हमने एक्स लिए और विड्थ जो है 11/4 इस तरह से हमको दे रखा है। ओके, अब हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है 2 का इंटू इसमें भी होगा फिर इसमें भी होगा, चलिए कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, ऐसे ही 2 इंटू 11/4, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो ये 2 1 ज़ा 2 एक बार में गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर जो नया नंबर है वो क्या हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 2x प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 11/2, नया नंबर आने वाला है, ये नया नंबर आ गया। अब आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स के साथ ही कैलकुलेट होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स के साथ। तो 2x हमने यहीं पर रख दिया। ओके, उसको कुछ हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, ये 2x यही रहा, हमने क्या किया 13 यहाँ पे रहा, अब 13 के नीचे कुछ नहीं है 1, ये प्लस का 11/2 है तो हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 11/2 हो जाएगा, ये 2x साथ में चल रहा है। अब आप इसका जब कैलकुलेशन करोगे, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर एलसीएम जो है 2 आ जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 2x चलेगा। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा, ये 2x। यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, हमारा आ गया 2x इक्वल्स टू 15/2। आपको बताएं हमेशा मैंने पहले भी बोला है जब मल्टीप्लाई का चेंज होता है इक्वल के उस तरफ जब जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, मतलब ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है, तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ आ जाएगा नीचे मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4, ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू। ओके, आप इसको, आपको पता है यहाँ पे जो विड्थ है किस में दिया हुआ था, इस तरह से फ्रैक्शन में दिया था, तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप 4 से 15 को डिवाइड करते हो तो कितना आता है बच्चों, 4 4 ज़ा 16 7 हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 ले लोगे, 3 हुआ तो ये 3 यहाँ पर ही रहा, इसको आप क्या लिखोगे, इस 3 के पास ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 3/4 इज द आंसर। इसको आप फाइनल कैसे लिखोगे 3/4, मैंने कहा था यूनिट्स लिखना मत भूलना, यूनिट क्या था, यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, तो हमने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया, तो ये था हमारा x की वैल्यू, मतलब जो लेंथ है वो इतनी है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 6 था। हमको क्या पता था, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इधर उधर हो सकता है, तो जैसे अभी आपको दे रखा था, आपको पेरीमीटर दे रखा था और ब्रेथ दे रखी थी, लेंथ हमको फाइंड करनी थी, तो लेंथ हमने x ले ली। ऐसे ही आपको क्या दे देंगे, अभी पैरामीटर दे रखा था, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप
ईज़िली कर दोगे। अब आगे जो रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लेंथ और ये लेंथ भी दे रखी होगी और ये विड्थ भी दे रखा होगा तो आप पेरीमीटर फाइंड करोगे। पेरीमीटर का फ़ॉर्मूला तो सिंपल, इसको ऐसे ही रख दोगे आप। लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू रख दोगे तो आपका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे घुमा-फिरा के पूछ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये फ़ॉर्मूला जो है इसको याद रखो और किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो आपको आना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे हम एग्ज़ाम्पल नंबर 7 पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, 8 से रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब जो साहिल की मम्मी की जो एज है अभी की बता रहा है, प्रेजेंट की एज वो क्या है, इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो साहिल की एज है उसके 3 टाइम्स है। ओके, अगर साहिल की एज अभी मानो 1 है, उसकी मम्मी की जो एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स मतलब 3 का 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर एक साहिल की एज है, उसकी मम्मी की एज 3 होगी। ओके, ऐसे ही अगर साहिल की एज अगर 2 है, तो साहिल की मम्मी की एज 2 तिया 6 हो जाएगी, उससे 3 गुनी है। ओके, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। ओके, ऐसे 4 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना। आफ्टर 5 years their age will add to 66 years. Okay, find their present age। मतलब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years their ages age will add to 66 years। अगर 5 साल बाद दोनों की एज, अगर अभी इसकी एज साहिल की x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। और ऐसे ही अगर उसकी मम्मी की एज 3x है, साहिल की एज से 3 गुनी थी, 5 साल बाद ये हो जाएगी। ओके, और इन्हीं दोनों की एज मतलब x प्लस 5 को और 3x प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो इनकी एज कितनी बता रहा है, टोटल 66 बता रहा है ये क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इसमें एग्जाम्पल में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हमको समझ में आने चाहिए। हमने अगर समझ लिया तो हम सब कर लेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 7। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, साहिल की एज क्या ले लेंगे बच्चों, x ले लेंगे। ओके, अभी प्रेजेंट की एज। ओके, लेट साहिल प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। ओके, हमने ये ले लिया तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, देन हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, हिज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर उसके 3 गुनी है मतलब 3x ईयर्स हो जाएगी। ओके, ये हमने ईयर्स यहाँ पर वही किया है। अब देखो उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला था बच्चों आफ्टर 5 ईयर्स, क्या था, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब क्या था, दोनों में हमने 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, साहिल की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, हमने x में 5 जोड़ दिया, 5 साल बाद ही बताएंगे ना। आपसे कोई भी पूछेगा कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप जो अभी की एज है उसमें 5 साल जोड़ के बताओगे ना, ऐड करके बताओगे, ना कि उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करके बताओगे। बाद का पूछेगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, पहले का पूछेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, मदर की एज हमने 3x ली थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3x प्लस 5, दोनों में 5 ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि दोनों की जो 5 साल के बाद की एज है उन दोनों का टोटल क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्या कर रहे हैं हम, दोनों का जो एज है उसका टोटल जो है इसके इक्वल है 66 के। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, मैंने आपको बोला था नंबर्स वाले जो नंबर वाले नंबर के साथ कैलकुलेट होंगे और वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ। मतलब x को हम 3x में ऐड करेंगे और 5 को 5 में ऐड करेंगे, ये 66 है। तो ये क्या है, 4x है। ये कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 66। 4x यहीं रहा, हम नंबर को एक साइड ले जाएंगे, मतलब 10 जो है प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 6 5 56 हो जाएगा ये। ओके, इस तरह से 56 हुआ। अभी हम x की वैल्यू चाहिए, तो 56 यहीं रहा, ये मल्टीप्लाई में था 4 तो नीचे आ जाएगा। अभी आप देखो ये क्या आ जाएगा, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या आता है, हम अगर इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, कैरी हो गया मतलब 16, तो 4 4 ज़ा 16। तो ये यहाँ पर नंबर क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 14। हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब हमें क्या निकालना है, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ओके, इनकी हमें प्रेजेंट एज बतानी है, हमारा जो मेन क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज बताएंगे इनकी, तो क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज। अगर x की वैल्यू 14 आ गई है तो प्रेजेंट एज, साहिल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। साहिल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज इज 14। एंड उसके बाद क्या होगी, इसकी मम्मी की एज, मतलब साहिल की मम्मी की जो एज है, प्रेजेंट एज कितनी थी बेटा, 3x थी। हमने 3 ले लिया, x की वैल्यू 14 रख दी, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा आंसर, 14 3 ज़ा 42। मतलब यहाँ पर जो है इसकी मम्मी की एज 42 आ गई है और साहिल की एज जो है 14 आ गई है। ये क्या है, हमारे आंसर है, यही हमें फाइंड करने थे। साहिल की एज अगर 14 रही तो 14 का 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना जो होगा वो 42 होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद जो है हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको ये सारा, हमको मेन है जो क्वेश्चन बोल रहा है, हम जितना भी हमें क्वेश्चन ने बोला है, हमको सिर्फ उसको देखना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन हमको इक्वेशन बनाने के लिए भी एक स्टेटमेंट देता है, जैसे यहाँ पर उसने दे रखा था कि हम जिससे इक्वेशन बना लें और इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। ऐसा जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को आपको पहचानना पड़ेगा और इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 को बहुत अच्छे से समझा है। जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आगे की जो क्लास है उसमें भी हम जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। अब तक हमने जितना भी किया है उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे और इससे आगे भी जो है हम किस तरह से क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे।